Going to start from the topic tissue culture. So in this method plants are grown artificially in a test tube. तो बेटा टिश्यू कल्चर में हम लैब के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मेथड से टेस्ट ट्यूब के अंदर. इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच पार्ट ग्रोइंग टिप, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड करता है नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए स्पेशली हमें वहाँ से ही इस पीस को लेना है. देन दिस टिश्यू इज़ ग्रोन इन ए सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम. फिर हमें इस टिश्यू को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करना है जो इस टिश्यू को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा फॉर इट्स ग्रोथ. देन फाइनली दिस टिश्यू विल ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस. तो आपको ये इंटरनल क्वेश्चन लर्न करना है, व्हाट इज़ callus and what is micropropagation. So callus is an unorganized mass of cells. Now the small part of callus is transferred into another medium. अब हम इस callus को कहाँ शिफ्ट करते हैं? दूसरे मीडियम में जिसके अंदर प्रेजेंट है हॉर्मोन्स that will induce cell differentiation. सो सेल डिफ्रेंसिएशन को इंड्यूस करने के लिए हमें हार्मोन्स की ज़रूरत है, इसीलिए हम कैलस को एक दूसरे मीडियम में शिफ्ट करेंगे जिसमें जो सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे. डिफ्रेंशिएशन का मतलब है बेटा कि सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइजेशन अटेन करेंगे. जैसे कि जाइलम है, उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो ये सारे सेल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनसे बनेंगे प्लांटलेट्स. छोटे छोटे प्लांट्स को हम कहते हैं प्लांटलेट्स. देन दीज प्लांटलेट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द सॉइल और द पॉट्स टू ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स. तो इस तरह से एक प्लांट से हम काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इस टेक्निक से. नाउ देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स विच वी कैन प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक. सो दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिन्हें हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे प्लांट्स जैसे कि क्राइजेंथेमम, एस्पैरेगस, ऑर्किड्स, राइट. तो हम टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं इनको ग्रो करने के लिए? टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक फास्टर मेथड है, बहुत जल्दी इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं देन ग्रोइंग दैम फ्रॉम द सीड्स. सीड्स से प्लांट्स ग्रो करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. Plants produced by this method bear flowers earlier than those produced from the seeds. तो flowers भी इनमें जल्दी आते हैं. एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही यूज़फुल मेथड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स. अब जिन प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं ना, उनमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स एंड शुगर केन. And new plants which are produced via vegetative propagation are exactly similar to their parent plant. तो इनमें बिल्कुल वही करेक्टर्स होंगे जो पेरेंट प्लांट में है एंड दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो. तो इसीलिए हमें ये मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल लगता है, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं वो पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं और वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं. नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? ऑल द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट हैव द सेम फीचर्स. अब हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं उनमें सेम फीचर्स होते हैं जो पेरेंट प्लांट में है, तो इसका मतलब वो इन्फेक्शंस जो होंगी ना उनमें पेरेंट प्लांट में सेम इन्फेक्शन होंगी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में, राइट. सो दे आर ऑल प्रोन टू द सेम इन्फेक्शंस. तो जिसकी वजह से पूरी क्रॉप हमारी ख़राब हो सकती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है. Then over a period of time, newer generation of plant produced via vegetative propagation lose their vigor. Vigor क्या होता है? प्लांट्स की स्ट्रेंथ. देखो अगर हम नई जनरेशन प्रोड्यूस करते जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, तो सेम जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे एग्जैक्टली सेम. तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उनकी जो कैपेबिलिटी है ना टू फाइट विद द डिजीज़ वो कम होती जाएगी. There are chances of overcrowding as there is no dispersal. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? डिस्पर्सल नहीं होता, तो वहाँ पे ओवरक्राउडिंग हो जाती है. ओवरक्राउडिंग मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, थैंक यू.